Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की आराधना हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो, अबा पिता की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे विवाह का बंधन। प्रभु विवाह के संबंध में क्या कहता है, आज हम सीखेंगे। इसे सीखने के पहले हम पवित्र आत्मा को हमारे बीच बुलाएंगे। पवित्र आत्मा ही है जो हमें वचन को गहराई से समझने के लिए कृपा प्रदान करता है। वही है जो हमें इस वचन को हमारे जीवन में उतारने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है। आइए हम पवित्र आत्मा को हमारे बीच बुलाइए। पवित्र आत्मा, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, हम पर उतर आइए, मुझ पर उतर आइए, ताकि मैं जो शब्द कहूँ वो मेरा नहीं शब्द हो लेकिन आपका हो। मेरा मन, मेरा विचार पर आप काबू कीजिए, ताकि मैं आपका शब्द सामर्थ्यपूर्ण से मेरे भाइयों और बहनों को बता सकूं। आइए प्रभु मुझ पर आइए, आइए प्रभु हम पर आइए। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। करोदिनी नमनवर करशिदवे, रमनोरी रमनोनी नमर करोड़ शिदवे, रकदोने शिदवे, लबरदोरी हकरारा शिदवा नमर रोई, हकरोदीन नना शिदवे, लबोनियन लबोनियन मन मरोई किधर शिदवे, करदोने नना हरदोये न करतो शिदवे, हिकिदुए नमरुदी दुशिदर बरतोये न हलाव रोई कनादा शिदवे, रकतो ये ना शिदिए रबोदिए ना हरबोती किरला द करसुबी किना बोला रबतो ये ना हला रदो यकिना ना द यशिदवा रिदुए ना मन मोशिदी रकदोनी ना बल्ला रकदो शिदवी रे खरो देना ना हरला द शिदवी रकदो ये ना बल्ला मना शिदवी। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। हम पढ़ेंगे सन मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 10 वचन 1 से आगे। वहां से विदा होकर ईसा यहूदियों और यरदन के पार के प्रदेश पहुंचे। एक विशाल जनसमूह फिर उनके पास एकत्र हो गया और वे अपनी आदत के अनुसार लोगों को शिक्षा देते रहे। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने का अनुमति दी थी। ईसा ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा, किंतु सृष्टि के प्रारंभ ही से ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। शिष्य ने घर पहुंचकर इस संबंध में ईसा से फिर प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति का परित्याग करती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वह व्यभिचार करती है। हम पढ़ेंगे कि प्रारंभ में सृष्टि जब प्रभु यीशु ने बनाया, तब प्रभु आपा पिता पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु ने जब सृष्टि बनाई थी, उस वक्त उसने मनुष्य बनाया और मनुष्यों को इस धरती पर राज करने के लिए कहा। प्रभु ने आदम बनाया, आदम के लिए एक जीवन साथी बनाई हवा, और उसने कहा, फूलो फलो और धरती पर फैल जाओ, धरती पर अपना काबू कर लो और धरती के सारे चीजों पर तुम्हारा काबू होगा। हम पढ़ेंगे कि ईश्वर, हम बाइबल में पढ़ेंगे, ईश्वर तलाक से नफरत करता है। जब आप कलीसिया में आपने शादी की थी, आपने प्रभु के सामने गवाही दी थी कि आप अपने पत्नी के साथ दुख में, सुख में, कष्ट में, संकट में सदा साथ रहेंगे और कभी उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपके पाप के कारण, आप व्यभिचार के कारण आप उसे छोड़ना चाहते हैं, अहंकार के कारण आप उसे छोड़ना चाहते हैं। प्रभु तलाक से नफरत करता है। आपने प्रभु के सामने गवाही दी थी कि आप उसे हमेशा के साथ, उसके साथ हमेशा के लिए रहेंगे, उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। और अब आपने आपकी अहंकार के लिए और अन्य किसी कारण के लिए आप उसे छोड़ना चाहते हैं, तो वह प्रभु को गवारा नहीं है। प्रभु चाहता है कि आप और आपकी पत्नी दोनों साथ रहे। आप एक पवित्र कुटुंब बनाए और उस कुटुंब में आपके जो बच्चे होंगे वो भी पवित्र बन जाएंगे, और पवित्र बनने की कृपा प्रभु यीशु आपको प्रदान करेगा। प्रभु चाहता है कि हम उसी के वचनों के अनुसार चले और उसी वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। हाँ मेरे भाई बहनों, अगर आप इस वक्त किसी पाप में पड़े हैं, किसी अन्य स्त्री या किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बना रहे हैं,
अथवा संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप शादीशुदा होकर भी, तो ये पाप है। इस वक्त आप अपने पाप से मुड़कर प्रभु यीशु की तरफ आगे बढ़िए और उसे अपना जीवन में ग्रहण कीजिए और प्रभु यीशु से अपने पापों का क्षमा मांगिए। प्रभु यीशु दयालु और कृपालु परमेश्वर है। वो आपको सभी पाप और उसकी बंधनों से आपको छुड़ा देगा। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाइयों और बहनों के लिए जो शादीशुदा है और अन्य स्त्रियों या अन्य पुरुषों के साथ जी रहे हैं, उन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर ताकि वो अपने परिवार, अपने पत्नी या अपने पति के पास फिर जाए और सुख शांति से अपना जीवन, कुटुंबीय जीवन व्यतीत करे। हाँ प्रभु यीशु, आप ही हमारे मुक्तिदाता हो, आप ही हमारे चंगाई दाता हो। हालेलुया यीशु, हालेलुया। खरोदिने मना खरोदोशिदो रोबिने ताना बरकोदोशिनी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।